है, जाति की लड़ाई नहीं है। इसलिए हमको ये सोचना है कि अधिकार ये किसके हाथ में होना चाहिए, गरीबों के हाथ में होना चाहिए कि उन सामंतों के हाथ में होना चाहिए। इसलिए सोचने और समझने की जरूरत है। आज हमारे एसी हक अधिकार पर संवैधानिक हमला हो रहा है। जो चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बने हुए हैं, हेलो, उसी मंत्रिमंडल में हमारे चिराग भाई मोदी का हनुमान कहला जाते हैं और एसी एसटी का लगातार संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं और इनके मुंह पर ताला जड़े हुए हैं। हमारे यही बीजेपी सरकार की कार्य, हमारे बाबा साहेब की बनाई गई संविधान की प्रतियां पार्लियामेंट के सामने जलाई जाती है और एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस संविधान के बदले वो सांसद और एमएलए बने हुए हैं, उसको ताकत नहीं कि सामंतों के सामने हम बोल सके। ऐसा ही नहीं, आज नजदीक की बात है, हमारे दलित कल्याण की जिन में बीजेपी की सरकार है प्रदेशों में, वहाँ दलितों की कोई आबरू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उनके बेटी बहनों के साथ खेला जाता है, जिसका उदाहरण है हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय। एसी क्लास के जजों पर वहाँ ब्राह्मणों द्वारा चप्पल फेंका गया, आज वो फ्री घूम रहा है, आज तक FIR पुलिस नहीं कर पाई। क्या हमारी वैल्यू है? आज हमारे अधिकार को हनन हो रहा है, क्या हमारी वैल्यू है? आज हमारी समाज में शिक्षा के चलते हमारे घर और परिवार और देश का कल्याण होता है। सारी सार्वजनिक क्षेत्र को निजीकरण में तब्दील किया जाता है, लेकिन उसी केंद्रीय मंडल में बैठे हैं मोदी का हनुमान कहे जाने वाले एक शब्द नहीं बोलते कि हाँ एसी और एसटी को 15% छड़ को दिया जाए, लेकिन काहे? इसलिए सावंत के चंगुल में है, उनका जो भी चाहेंगे नहीं हो पाएगा। आज हमारे महागठबंधन आपके बीच है, आज लेकर आया है वो विशेष एजेंडा बताएंगे। मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ, उन चिराग पासवान से पूछो कि हमारे क्यों हक अधिकार का हनन हो रहा है। पूरन सिंह की हत्या हरियाणा में किया गया, वैसी क्लास का अफसर था, उनको छुट्टी तक नहीं दिया गया, अंत में आत्महत्या करना पड़ा। और ओम प्रकाश राजभर को, बल्कि भी समाज के राजभर को पीट पीट करके मारा गया और बीजेपी का नारा भी लगाया गया। ये सोच लो, किसी हालत में बीजेपी को रोकना है और हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार कामरेड अजीत कुमार को 3 तारों पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाना है।